बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो अल्फाज या हरूफ जो एसआई यूनिट्स के शुरू में इज़ाफ़ी तौर पर शामिल किए जाएं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। वो अल्फाज या हरूफ जो एसआई यूनिट्स के शुरू में इज़ाफ़ी तौर पर शामिल किए जाएं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। मिसाल नंबर 1 सेंटी, नंबर 2 मिली, नंबर 3 माइक्रो, नंबर 4 किलो, नंबर 5 मेगा। वजाहत प्रीफिक्सेस इंतहाई बड़ी मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए मुफीद हैं। प्रीफिक्सेस इंतहाई छोटी मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए मुफीद हैं। प्रीफिक्सेस अब हम प्रीफिक्सेस की टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने 3 कॉलम बनाने हैं और 17 कतारें बनानी हैं। पहले कॉलम में हम प्रीफिक्सेस के नाम लिखते हैं। दूसरे कॉलम में प्रीफिक्सेस की अलामत होगी और तीसरे कॉलम में प्रीफिक्स की कीमत होगी जो कि 10 की पावर में होगी। अब इस प्रीफिक्स को ज़ाहिर करने के लिए ना मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अब काउंट कर लें, 8वें कॉलम से स्टार्ट करते हैं हम, 8वीं कतार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। अगर हो 10 की पावर -1 तो इसे कहते हैं डेसी, और डेसी की अलामत है DA। डेसी की अलामत सिर्फ D होगी। इसी तरह अगर 10 की पावर -2 हो तो इसे पढ़ते हैं सेंटी। सेंटी को छोटे c से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर -3 हो अगर 10 की पावर -3 हो तो इसे मिली पढ़ते हैं और मिली को छोटे m से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर -6 हो तो इसे माइक्रो पढ़ते हैं और माइक्रो को म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर -9 हो तो इसे नैनो पढ़ते हैं और नैनो को स्मॉल n से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर -12 हो तो इसे पीको पढ़ते हैं और पीको को छोटे p से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर -15 हो तो इसे फेमटो पढ़ते हैं
और फेमटो को छोटे f से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह अगर 10 की पावर माइनस 18 हो तो इसे एटो पढ़ते हैं और एटो को छोटे a से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर जमा 1 हो तो इसे डेका पढ़ते हैं, डेका, और डेका को DA से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर जमा 2 हो तो इसे हेक्टो पढ़ते हैं और हेक्टो को छोटे h से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर 3 हो तो इसे किलो पढ़ते हैं और किलो को छोटे k से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर जमा 6 हो तो इसे मेगा पढ़ते हैं और मेगा को कैपिटल M से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर जमा 9 हो तो इसे गीगा पढ़ते हैं और गीगा को कैपिटल G से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर जमा 12 हो तो इसे टेरा पढ़ते हैं और टेरा को कैपिटल T से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर जमा 15 हो तो इसे पीटा पढ़ते हैं और पीटा को कैपिटल P से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह अगर 10 की पावर जमा 18 हो तो इसे एक्सा पढ़ते हैं और एक्सा को कैपिटल E से ज़ाहिर किया जाता है। चलिए हम इसका रिव्यू लेते हैं एक दफ़ा। एटो को स्मॉल a से ज़ाहिर किया जाता है और 10 की पावर माइनस 18 उसकी कीमत है। फेमटो को छोटे f से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 15। पीको को छोटे p से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 12। नैनो को छोटे n से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 9। माइक्रो को म्यू से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 6। मिली को छोटे m से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 3। सेंटी को छोटे c से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 2। डेसी को d से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर माइनस 1। डेका को DA से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर जमा 1। हेक्टो को छोटे h से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर जमा 2। किलो को कैपिटल K से ज़ाहिर किया जाता है और उसको 10 की पावर 3 इसकी कीमत हो गई। मेगा को कैपिटल M से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत होगी 10 की पावर 6। गीगा को कैपिटल G से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत हो गई 10 की पावर जमा 9। टेरा को कैपिटल T से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी वैल्यू हो गई 10 की पावर जमा 12। पीटा को कैपिटल P से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत होगी 10 की पावर जमा 15 और एक्सा को E से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत होगी 10 की पावर जमा 18। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।